हेलो। चार्जर लगाना था। तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यंजन संधि का अगला नियम जो हमने कल छोड़ा था। तो वहीं से अपने क्लास को शुरू करते हैं जैसा कि हमने कल छोड़ा था। तो आइएगा, सबसे पहले हम यहाँ से जिक्र करना चाहेंगे कल का जो अंतिम जो नियम था वो आपका कौन सा था। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि ये पांचवा जो नियम है इसको हम बोलते हैं सर तय हलंत और दय हलंत का नियम होता है। और इस तय हलंत और दय हलंत के बाद में यदि आपका जो 11 जो वर्ण आते हैं आपके स्पेशल, ये 11 वर्ण का यहाँ पे स्पेशल नियम रहता है। और फिर मैंने ये कहा था कि तय और दय के बाद में 11 जो वर्ण है वो आपके कौन कौन से होते हैं, उनको आप अच्छी तरीके से समझना होता है कि सर आपका चैच है, जैज है, टैट है, डेड है और श स है और लय जो है, ये आपके 11 वर्ण होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये 11 जो वर्ण है उनको मैंने कहा 5 भागों में विभाजित करेंगे। चैच है, जैज है का पहला नियम आपका आएगा, टैट है, डेड है का दूसरा नियम आपका आएगा, और यहाँ पर आप बात करेंगे स का तीसरा नियम, है का चौथा नियम, लय का पांचवा नियम आपका आने वाला है। और इन पांचों नियमों को हम क्या करेंगे सर, अच्छी तरीके से हम उसको समझने वाले हैं। अब उसके बाद में आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि सर इसका पहला जो उपनियम आपके बीच में आता है ये कौन सा होता है। अब मैंने ये कहा सर ये पहला जो उपनियम है कि आपका तय हलंत और दय हलंत जो आपका आता है, उस तय हलंत और दय हलंत की बात में अगर आपके सामने करूं तो आपको याद करना होगा सर, तय हलंत और दय हलंत के बाद में आपका जो चैच है आता है, और जब जय जय आता है तो आपको करना क्या है। तो आपको मैंने कहा कि तय दय के बाद में जब चय छय आता है तो इसके ऊपर आप 1 नंबर लगाते हो, और यहाँ पर तय दय के बाद में यहाँ पर आपके लिए उस तैदय के स्थान पर आपको 1 नंबर चय हलंत आपको करना होता है, आपको मैंने ये बताया था। उसके बाद मैंने कहा कि तैदय के बाद में जय और जय आ जाए तो इसके ऊपर आप ये नंबर लगा के आप इधर लेके आते हो, तो इसका आप 3 नंबर जय बनाते हो और इसका परिवर्तन करते हो। आपको मैंने एकमात्र उदाहरण बताया था और मैंने कहा था उत, और उसके साथ में चारण आपने जोड़ा तो तैदय के बाद में आपका 1 नंबर लगता है और तैदय का चय परिवर्तन होके और शब्द आपका उच्चारण बनता है। ये चर्चा वो चर्चा है जो हम कल पढ़ चुके हैं। अब हम अगला जो इसी नियम को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, और यहां से आपको याद रखना होगा कि आपके और कौन से उदाहरण यहाँ पे आ जाते हैं उसकी चर्चा मैं करूंगा, और कैसे आपको परिवर्तन करना है वो भी आपके सामने यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इनके जो परिवर्तन जो है वो आपके कौन से हैं। यहाँ पर मैंने कहा इनके जो परिवर्तन है वो आपके कौन से हैं। सबसे पहले मैंने कहा सर आपके लिए उदाहरण आता है सत और जन। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण आपका इसी नियम का होता है, सत और जन आपका होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका कौन सा आता है, आपका उत आता है, और उसके साथ में आपका ज्वल जो शब्द है वो आपके लिए आता है। उत और ज्वल आपका यहाँ पे हो जाता है, उज्ज्वल आपका बन जाता है। आपको याद रखना, इसको हम बनाएंगे। उसी प्रकार से आपका सत आता है और उसके बाद में आपका चरित्र शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। उसी प्रकार से अगला शब्द आता है आपका उत, और उसके साथ में आपका चाटन शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। आपको याद करना है। ठीक, करना कैसे है, आपको सबसे पहले इस प्रकार से आपको परिवर्तन करना है। जैसा कि मान लो आपको मैंने कहा कि आप प्रथम शब्द के अंत में तय देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको मिला सर जय, यानी कि जैसे कि आपको जय मिला, आपको ये लगा कि ये वाला जो वर्ण है वो आपका स्पेशल 11 में से आपका है, तो यहाँ पर आपको नंबर 3 लगाना है। और जैसे आप 3 नंबर लगाओगे तो आप इस तय को काट दोगे और 3 नंबर लगाया तो चय वर्ग का तीसरा जय हो जाता है। तय वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। तो आपको याद करना होगा शब्द आपका क्या बनता है,
उत को आप उज में बदल देते हो और उसके बाद में आपका जो ज्वल शब्द है वो आपका ज्वल बन जाता है। और यहां से आपका उज्जवल जो शब्द है उसमें दोनों जय आपके आधे होते हैं। शब्द शुद्धि में इस शब्द को बहुत बार आपका पूछा जाता है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इन सारे शब्दों को जोड़ देना है। ठीक है, चलिएगा। अब देखो इसके बाद, ओ सॉरी यार, ये उदाहरण इधर आना था, क्षमा चाहता हूं, ये उदाहरण इधर आना चाहिए था। यहां पर वापस देखते हैं। अब जैसा कि मान लो मैंने कहा सत्य जय आता है और यहाँ पर सत्य को आप सच बना देते हो और यहाँ पर जन शब्द जोड़ देते हो। मैंने ऊपर देखा नहीं, उज्जवल का मैं जिक्र कर रहा था, इसी को हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर आपका सज्जन जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, आपको याद करना है। ठीक है, और यहां से आपका तो चय के बाद में यहाँ पे जय, इसका नंबर 3 लगाया और उसको आपने काटा और आप इसका जय परिवर्तन कर देते हो। अब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हुए अगला उदाहरण आपके बीच में याद क्या करना साथियों। अगला उदाहरण अगर देखा जाए तो यहाँ पर तय के बाद में आप चय देख रहे हो तो आपका नंबर 1 हो जाता है और तय का नंबर 1 है, यहाँ पर चय हलंत हो जाता है और शब्द जो है वो आपका सच्चरित्र जो शब्द है वो आपके बीच में लग जाता है। सच्चरित्र की बात करूंगा तो आपका यहाँ पे, ठीक है, सत्य को आप सच में बदलते हो, सच्चरित्र जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, ध्यान में रखना। उसी प्रकार से आपको मैंने कहा तय के बाद में चय जब आता है तो इसका नंबर 1 लगता है, आपको याद करना। और आप इसका चय की बात करते हो तो आपका यहाँ पे चय हो जाता है और शब्द जो है वो आपका उच्चाटन जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। उच्चाटन शब्द की बात करूं तो आपका यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये जो नियम है, इस नियम के ये वाले जो शब्द है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, और देखें 2-3 उदाहरण, अपने 2-3 उदाहरणों की बात और करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। आपके लिए एक शब्द आता है साथियों, व्रहित शब्द आता है। क्या आता है साथियों, व्रहित शब्द आपका आता है और उसके बाद में आपका झरण शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। ठीक है, यहां पर मैंने कहा साथियों व्रहित और झरण आता है, उसके साथ में आपका यहाँ पर उत आता है और उसके साथ में आपका संकार जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, आपको याद करना है। उसी प्रकार से आपका एक शब्द और आता है उत और उसके बाद में आपका छेद शब्द है वो आपके बीच में आता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वही नियम आपको जोड़ना है। नियम आपका क्या था वो आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है भैया, कि दय आपको जो दिख रहा है उस दय के बाद में आप देखो सर जय आ रहा है, नंबर आप इसके ऊपर 3 नंबर लगाते हो, इसको काटोगे और उसका 3 नंबर आ रहा है तो जय बना दोगे। शब्द आपका व्रही झरण जो शब्द है वो आपका बन जाता है। क्या बन जाएगा, व्रही झरण जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पर बन जाता है, आपको याद करना है। ठीक है साथियों, उत के साथ में आपका झंकार शब्द आता है, इसके ऊपर आपका नंबर 3 लग जाता है और इसका आपका जय हो जाता है। तो आपका शब्द जो है वो आपका क्या बनेगा, उस झनकार जो शब्द है वो आपका यहाँ पर श्रेष्ठ झनकार के बारे में हम बात करते हैं तो ये शब्द आपका यहाँ पे बन जाता है। ओके रिपोर्टर, यहाँ तक अब आ जाओ। यहाँ पर मैंने कहा उत के बाद में आपका 6 आ रहा है तो आपको यहाँ पे याद करना होगा सर यहाँ से आपके लिए 1 नंबर है और तय का आपका कौन सा आ जाता है, यहाँ पर आपको चेक करना होता है और शब्द जो है वो आपका उच्छेद जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे बन जाता है, आपको याद करना होगा। तो ये जो पहला जो नियम है उस नियम को आप अच्छी तरीके से समझना होगा। और भी आपको कोई भी उदाहरण मिले तो उन उदाहरणों को आप यूं ही आप करते रहना। ठीक है साथियों, चलिएगा अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इसका उप नियम 2, बड़ा नियम आपका ये यहाँ पर आ जाता है सर, उप नियम 2। इसके आपको 20-30 जितने भी उदाहरण मिले उनका एक तरीके से ये कह लेना कि भाई साहब अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना। ठीक है, आ जाओ उपनियम 2, समझ में आ गया आपके। उपनियम 2, उपनियम 2। अब जब हम बात करते हैं साथियों आपका उपनियम 2 और उपनियम 2 के बारे में अगर बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, यहां से मैंने कहा कि उपनियम 2 जो है वो आपके लिए, यहां पर मैंने कहा सर उपनियम 2, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा सर उपनियम 2 जो आपका होता है, क्षमा चाहता हूँ एक बार रुकें। एक मिनट रुके भाई।
हाँ जी, उपनियम 2, माइक थोड़ा सा नीचे गिर गया था। उपनियम 2 जो है वो आपका क्या कहता है उसको समझिएगा, यानी कि अगला जो वर्ग आपके बीच में आता है वो आपका कौन सा वर्ग होता है उसके ऊपर मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ। उपनियम 2, तो उपनियम 2 सेम कंडीशन आपके बीच में लागू होती है। पहले शब्द के अंत में क्या आएगा याद करना, प्रथम शब्द के अंत में आपका आने वाला है कौन सा। यहाँ पर मैंने कहा सर प्रथम शब्द का अंतिम जो है वो आपको यहाँ पे मैंने कहा तय हलंत और दय हलंत की बात यहाँ पर करें, क्योंकि ये नियम है आपका तय हलंत और दय हलंत का नियम है। प्रथम शब्द के अंत में आपका तय हलंत और दय हलंत आपका आता है। और जब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं साथियों तय हलंत और दय हलंत आपके बीच में जब आता है तो उसको यहाँ पे याद करना होगा सर। अब आपका ट और ठ आपके बीच में आ जाता है, ड और ढ आपके बीच में आ जाता है। मैंने यहाँ पे कहा सर तय और थ आपके बीच में आ जाता है, ड और ढ जो आपके बीच में आ जाता है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि तय और थ की बात करी जाए तो इसके बाद में यदि आपका यहाँ पर आ जाता है साथियों एक नंबर आपको याद करना होगा, और यहाँ पर ये आता है तो आपको याद करना होगा साथियों आपका 3 नंबर। फिर से आपको वही काम करना है सर, इसके ऊपर आपका 1 नंबर क्योंकि ये आपके अघोष वर्ण है, इनके ऊपर आपका 3 नंबर क्योंकि ये सघोष वर्ण है। ये चर्चा हमने अंक विधान वाले नियम में कर ली थी कंप्लीट। ये चर्चा जो है वो आपके किस में कर ली थी हमने अंक विधान वाले नियम में कर ली थी। अब आप करोगे क्या, अब आपको यहाँ पे ये करना होगा कि सर आप तय दय को तो लोप करोगे, यहाँ पर आपका तय और जो दय होता है आप 1 नंबर जब आता है तो इसके पास आते हो तो यहाँ पर आपको तय दय जो मिलता है उसको क्या कर देते हो काट देते हो। और जब यहाँ पर इनको काट देते हो आप लोग तो आपको करना क्या होगा, अगर 1 नंबर आ रहा है तो आप उसका तय कर दोगे, अगर आपका 3 नंबर आ रहा है तो आप इसका क्या कर दोगे सर 3 नंबर करके आप डे कर दो। सेम कंडीशन आपको लागू करनी है। समझ में आया मैंने आपको करना है क्या। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि इस प्रकार से आपका परिवर्तन होता है तो आपका जो शब्द बनते हैं देखो यहां से शब्द आपका बनता है वो कौन सा बनता है। तो सबसे पहले अगर आप इन शब्दों की बात करें तो आपके लिए शब्द बनता है कौन सा, जैसे कि मैंने कहा सर तत् और आपका टीका जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, याद करना होगा। उसी प्रकार से आपका उत आपका आता है और उसके साथ में आपका डैन जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। अब जोड़ो इनको, जैसे कि आप इनको जोड़ोगे सॉरी शक्तिमान, यहां पर जैसे कि आप इनको जोड़ोगे तो आपको जोड़ते टाइम क्या परिवर्तन करना है, जोड़ते टाइम आपको यही परिवर्तन करना होगा कि सर तय के बाद में आपका तय आ रहा है तो इसके ऊपर आपका नंबर 1 लग रहा है। यहां पर जब हम तय की बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना, यहां पर आपको ध्यान में रखना साथियों, यहां पर तय के बाद में आपको ध्यान में रखना है कि इस तय के बारे में अगर बात करी जाए तो इसको काट देंगे, 1 नंबर आ रहा है तो आपको तय हलंत इसका कर देना है और शब्द तय ट और उसके बाद में टीका जो शब्द है वो आपका बन जाएगा तत् टीका। तत् उपसर्ग होता है आपका लेकिन तट्टिका जो शब्द है वो आपका बन जाता है, उसका परिवर्तन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है आगे देखो, यहां से अपने बात करेंगे उत और डेन, तय के बाद में डे आ रहा है, नंबर इसका 3 लगेगा और 3 लगेगा तो इसको काटो और 3 नंबर आपका आ रहा है तो इसका डे हलंत कर दो, आधा करेंगे। परिवर्तन में तो आधा ही करना है ना आपको, परिवर्तन जो भी होगा उसका आधा करना है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि शब्द जो है वो आपका उड्डयन जो है वो यहाँ पर आपका बन जाता है, आपको याद करना उड्डयन जो है वो आपका बन जाता है, आपको याद करना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा है कि सर अगला जो उदाहरण आता है जैसे कि हम बात करें यहाँ पर आपका भवत आपका शब्द आता है और उसके साथ में आपका डमरू जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। ठीक है साथियों आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, भवत आता है और उसके साथ में आपका डमरू जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। तो आपको याद करना कि आप इसको जब जोड़ोगे तो आपको करना तय के बाद में यहाँ पर गए इसके ऊपर नंबर 3 लगाए, उसका तीसरा काटा आपने, उसका डय हलंत कर दिया और शब्द आपका भव डमरू जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे याद करना है सर, भव डमरू जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। ये इसका तीसरा सॉरी उपनियम नंबर 2 हो जाता है जिसमें आपको ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपका इसका दूसरा नियम। अब तीसरा जो नियम आएगा ना वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नियम होगा,
इस नियम का कोई भी और उदाहरण मिलता है ना, उन उदाहरणों को आप अच्छी तरीके से कर लेना आप इन उदाहरणों को अच्छी तरीके से। चलो अगले पेज पर हम चलेंगे और ठीक है, आगे हम समझने वाले हैं। अब देखो भैया, अगला तीसरा नियम, उपनियम की बात करें तो आपका तीसरा जो उपनियम है वो आपको क्या कह रहा है? उपनियम 3। उपनियम 3 जैसे कि मान लो मैंने कहा उपनियम 3 आपका आता है, तो उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे बताऊं। निम्नलिखित में से आपका उपनियम 3 होता है और यहां से आपको याद करना होगा उपनियम 3। और उपनियम 3 की बात अगर मैं करूं तो आपको याद करना होगा सर, तीसरा जो नियम है वो आपका कौन सा हो जाता है? तो उपनियम तीसरे की बात करूं तो आपका कौन सा आता है? मैंने कहा था सर आपका चैच है, टैट है, तैच है, चैच है आपका आ गया, जैज है आपका आ गया, टैट है आ गया, डैड है आ गया, 8 वर्ण आ गया। अब 3 ही वर्ण बचते हैं, 3 का ये नियम क्या कहते हैं? तो इस 3 की बात यहाँ पर करेंगे तो आपको याद करना होगा, जैसे कि मान लो आपको मैंने कहा कि सर प्रथम शब्द के अंत में क्या आना चाहिए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि पहले के अंत में क्या आना चाहिए। तो आपको याद करना होगा सर, पहले के अंत में आपका तय और दय आना चाहिए। उसके बाद में आपका अगला एकमात्र वर्ण आपका आता है स। अब करना क्या है, मैंने कहा कि आपको इसका करना क्या है परिवर्तन, उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मैं स्पेसिमेन बना देता हूं इधर। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है, आपको इसका जो परिवर्तन जो है वो आपको कैसे करना होगा, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, ठीक है। चलो बताओ, अब यहां पर आपको करना क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका तय और दया आता है तो यहां पर सह लगता है। अब इस सह का नंबर क्या होगा? इस सह का नंबर होगा भाई साहब आपका 1 नंबर। सह का जो नंबर होगा वो आपका कौन सा होगा? 1 नंबर होगा। और 1 नंबर में भी आपको पता है सर ये क्या है? तालु है। 1 नंबर में भी आपका ये क्या है? आपका ये तालु है। और इस तालु की बात अगर करी जाए तो आपको याद करना होगा कि सर तालु आपका है, तो आपको इस टाइम यहां पर आते समय क्या क्या परिवर्तन करने वो इधर समझो। आपको क्या करना भैया? तय दय को तो काट देना है। आपको क्या करना है? तय और दय को तो काट देना है। और आप जब इसके ऊपर 1 नंबर लगाते हो तो आप इसका परिवर्तन क्या करोगे? चय, तय को तो चय में बदल दोगे और यहां पर जो आपका स होता है उस स को आप छह में बदल देते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपका तय और दय के बाद में आपका स परिवर्तन होता है तो वहां पर आपको तय दय के बाद में अगर आपका स आ जाता है तो वहां पर आपको क्या करना है? इन दोनों के स्थान पर आप सीधा सा चच परिवर्तन आप कर देते हो। यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप इस सह की बात करते हो तो आप इस सह को छह में बदलते हो। तो सह में जो मात्रा होती है, सह में जो मात्रा होती है वही मात्रा आपकी छह वर्ण में आ जाती है। ये भी आपको याद करना होगा कि आपके जो तय में जो इस सह में जो मात्रा होती है वही आपके किस में आ जाती है? आपकी तय में आ जाती है। यह भी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या रखनी है, आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। अब आ जाओ सर, इस नियम के बहुत सारे उदाहरण है और जो परीक्षा में लगभग आपके आते हैं, यहां से हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जो क्या आते हैं प्यारे बच्चों, आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम क्यों पीछे रहे भाई, उनको करें ना, ठीक है। उम्मीद तो मैं ये करूंगा आपको आराम से समझ में आ रही है सारी बातें, नहीं आए तो वहीं से मुझे रोक लेना, टोक लेना, ठीक है, चलेगा। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि उदाहरणों की चर्चा हम करें, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके लिए सत आ रहा है और सत के साथ में आपका शास्त्र जो शब्द है वो आपके बीच में आता है। सत के बाद में शास्त्र शब्द आपके बीच में आता है। उसी प्रकार से आपका उत आ रहा है, उत के साथ में भी आपका शास्त्र शब्द जब आपका आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका सत आ रहा है और सत के बाद में आपका शिव शब्द है वो आपके बीच में आ रहा है। और उसी प्रकार से आपका उत आ रहा है, उत के बाद में भी आपका शिव शब्द वो आपके बीच में आता है। यहां पर आपको याद करना होगा साथियों, उत आ रहा है और उत के बाद में भी आपका शिष्ट शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ से कुल मिलाकर कि जब आपके ये वाले शब्द आते हैं तो आप उनका परिवर्तन जो है वो कैसे करोगे,
पहले तो देखो इनके ऊपर नियम लागू हो रहा है क्या। पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ से जो नियम जो आपका लग रहा है क्या वो आपका फॉलो किया जा रहा है क्या। नियम जो है वो आपका क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है क्या, आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा नियम तो फॉलो हो रहा है भाई, ठीक है, कि तय के बाद में आपका क्या आ रहा है, से आ रहा है। तय के बाद में आपका से आ रहा है, तय के बाद में से आ रहा है, और तय के बाद में से आ रहा है, और तय के बाद में भी क्या आ रहा है, से आ रहा है। क्या आ रहा है, से आ रहा है। यहां पर मैंने कहा कि तय के बाद में जब से आ जाता है तो उसको तय में, तय का परिवर्तन क्या करोगे आप, चय कर दोगे, और से का परिवर्तन चय कर दोगे, और जो मात्रा लगी वो मात्रा लगा दोगे। ठीक है, कंप्लीट। इधर देखो, तय के बाद में जो तय का आप चय कर दोगे और से का आप छय कर दोगे, जो मात्रा लग रही है वो लगा दोगे। यहां पर मैंने कहा सर तय का जो आपका आ रहा है वो आपका छह हो रहा है, और उसके बाद में आपका से आ रहा है वो आपका सी हो रहा है, आपको याद करना है। ठीक है, यहां पर तय के बाद में आपका यहाँ पे आ रहा है छह आ रहा है, और उसके बाद में आपका छह आ रहा है, तो इसको आप कर दोगे छि बना दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा कि तय आ रहा है और उसके बाद में आपका छह आ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना अच्छी तरीके से उनका ये परिवर्तन जो है वो आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इनको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लोगे। अब जोड़ दो, सीधी सी बात है, आपके सामने यहाँ पे पूरा रूल लिखा हुआ है, उस रूल को आप बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो आपके शब्द जो है वो किस प्रकार से बनने वाले हैं, शब्द जो है वो आपके किस प्रकार से बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका सच्छास्त्र जो शब्द है वो यहाँ पर बन जाता है। ऐसा शास्त्र जो सत्य हो, ठीक है, उसको शास्त्र कहा जाता है। ऐसा शास्त्र जो आपका उच्च हो, तो इसको उच्चास्त्र कहा जाता है। यहाँ पर आपको याद करना, उच्चास्त्र कहा जाता है, इसको भी आप याद करोगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका सचिव जो शब्द है वो आपको याद करना है, और उधर आपका देखा जाए तो आपका उच्छिव जो शब्द है वो भी आपको यहाँ पे याद कर लेना, आपको ध्यान में रखना। और उस प्रकार से आपका उच्छिष्ट जो शब्द है जो आपके लिए यहाँ पर याद करना, उच्छिष्ट जो शब्द है। ठीक है, तो यहां से मैंने ये कहा है कि जब आपके बीच में ये सारे शब्द आते हैं इस रूल से, तो ये सारे के सारे शब्द पूछे जाने वाले, इस रूल को आप अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है, आइएगा अब हम उदाहरणों की चर्चा हम करें, तो आप सब लोगों को याद करना होगा। तो आपको मैंने ये कहा कि जब हम बात करते हैं तो आप सब लोगों के लिए यहाँ पर कौन से शब्द आपके बीच में आ जाते हैं, यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है साथियों, चलिएगा इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, इसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण मैं आपके लिए और बता देता हूँ, ताकि उन उदाहरणों से आप बेहतर तरीके से सीख पाओ। कर लो नोट इनको एक बार, है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं, और आपके लिए यहां से मैंने कहा कि इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा है कि जब आपके बीच में यहां से आपका आ जाता है, और कुल मिलाकर मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में अच्छी तरीके से आपको याद करना होगा सर, यहां से आपका शब्द आता है साथियों मत, और उसके साथ में आपका शब्द आता है सर। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर शब्द आता है आपका उत आता है, और उत के साथ में आपका शब्द आता है सर श्रृंखल, यानी कि आपका श्रृंखला या श्रृंखल शब्द है वो आपका आता है। और उसके बाद में आपका उत, और उसके साथ में आपका आता है सर श्वास। उसी प्रकार से आपका एक शब्द और आता है उत, और यहाँ पे आ जाता है सर श्वसन। अब जब इन शब्दों की बात करें, तो आप जब इन शब्दों की बात करते हो तो आपके सामने रूल वही है, तो आप उस रूल को फॉलो करिएगा। आपके सामने क्या है, नियम आपको वही दिख रहा है, तो आप इस नियम को क्या करना, आप फॉलो करना। और जैसे कि आप जब नियम को फॉलो करते हो तो आपके सामने क्या आता है, तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है सर, और वो क्या लिखा हुआ है तो आप देखो अच्छी तरीके से कि तय के बाद में आपका सह दिख रहा है, तो इस सह, आप इस तय को तो च में बदल दो और इस सह को छ में बदल दो, शब्द आपका क्या आ जाएगा साथियों, मच्छर जो है वो आपके बीच में आ जाता है।
कि मतवाला होकर जो बाण चला दे, सर का मतलब होता है बाण, मत का मतलब मतवाला, तो मच्छर का काम ही क्या है भाई, मतवाला होके आपके बाण चलाता है, बू बू करता है और आगे सुई लगा के चला जाता है। तो मतवाला होके जो बाण चला दे उसे मच्छर कहा जाता है, आपको याद करना होगा, ठीक है। अब आ जाओ सर, अगली बात यहाँ, सॉरी, यहाँ पर आगे की चर्चा हम करें तो यहाँ पर च को आप छ में बदल दो, यहाँ पर स आपको आधा दिख रहा है और उसके नीचे री की मात्रा है, तो आप यहाँ पे री लगा दो और शब्द आपका क्या बन जाएगा, उच्छृंखल जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, आपको याद करना उच्छृंखल, ठीक है। उसके बाद में अगला शब्द आता है आपका कौन सा, तय आता है, और तय का आप च में बदलो और यहाँ पे स आता है उसको छ में बदल दो और शब्द बनता है आपका उच्छ्वास, शब्द है वो आपका बन जाता है उच्छ्वास, याद करना। उसके बाद में आपका तय आता है आपका, और तय का आप च कर देते हो और उसके बाद में श आता है तो उसके बाद में छ कर देते हो आधा, और शब्द बनता है आपका उच्छ्वसन। और शब्द शुद्धि में इन शब्दों को बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस शब्द को, इस रूल को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। इसका यह जो आपका बहुत ही फेमस और यहाँ पे अच्छा नियम आपके लिए रहता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। हाँ जी, चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, और यहाँ पर आपका अगला नियम, इसी का आपका उपनियम 4, इसी पेज पर हम समझ लेते हैं उपनियम 4 आपका क्या होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा उपनियम 4, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर उपनियम 4 की बात अगर करी जाए तो आपके सामने उपनियम 4 जो है वो आपका कौन सा होता है। तो जिस प्रकार से आपका उपनियम 4 की बात अगर मैं करूं तो आपको याद करना होगा उपनियम 4 आपका कौन सा होता है। अब जैसा कि मान लो मैंने कहा कि उपनियम 4 जो है वो आपके बीच में कौन सा होता है, आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा चौथा नियम, अब चौथा जो है वो आपका है वाला नियम आता है आपका, चौथा वाला जो आपका है क्या आता है साथियों, है वाला जो नियम आता है, इस है वाले नियम को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, और क्या है आपका, समझने की कोशिश करना आपके सामने कि जब यहां पर प्रथम शब्द के अंत में आपका क्या आ जाए, प्रथम शब्द के अंत में आपका आ जाता है वही तय और दय, और उसके बाद में आपका क्या आ जाए सर, है आ जाए। तो आप क्या करते हो, जब आपके लिए तय दय के बाद में आपका है आ जाता है तो आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा, क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने कहा कि तय और दय की बात यहाँ पर करते हैं तो आपको यहां से याद करना होगा, आप है की ओर जाते हो तो आपको पता है का नंबर 3 है का नंबर 3 है, उसको इधर 3 नंबर में डिवाइड करेंगे, इतना काम आपको करना ही नहीं है। करना क्या है, आपको यहाँ पे याद करना कि ऐसा ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए तो आप यहाँ पर क्या बनाओगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ध्यान से देखो कि जब तय दय आपका आ जाता है तो तय दय के स्थान पर आप दय कर दो और है जो उसके स्थान पर आप दय कर दो, बस कहानी खत्म। यानी कि जब आपका तय दय आता है और तय दय के बाद में है आता है तो आपको ये वाला परिवर्तन करना है कि तय दय के स्थान पर आपको दय ही बनाना है, तय हो दय हो उसको आप दय में ही बदलोगे और है को आप दय में बदल दोगे, कि लगातार आपका इसका इस प्रकार का परिवर्तन जो आपका यहाँ पे आ जाता है आपको याद रख लेना है, ठीक है चलेगा। अब यहाँ पर इसके जो उदाहरण जो है उस उदाहरणों की चर्चा अगर हम करें तो किस प्रकार के उदाहरण आपके आ जाते हैं, यहाँ से भी अच्छे खासे उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम करें तो जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है अच्छे वाले उदाहरण आपके पूछे जाते हैं, तो शब्द आपका आता है साथियों कौन सा, उत, और उसके बाद में आपका हार शब्द वो आ जाता है, ठीक है, इनको जोड़ेंगे हम। उसी प्रकार से आपका ठीक है तत् आता है और तत् के साथ में आपका हित शब्द है वो आपका आता है। उसी प्रकार से आपका पद शब्द आता है और पद के साथ में आपका हति जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। करें इनको जोड़ने की कोशिश करें तो जोड़ेंगे, तो आप कैसे जोड़ोगे, तो आपको जोड़ने के लिए करना क्या होगा, तो आपको याद करना होगा कि सर जब तय आपका आ रहा है तो मैंने कहा तय के बाद में है आ रहा है, तय के बाद में है आ रहा है, तय के बाद में आपका दय के बाद में आपका है आ रहा है, तो परिवर्तन जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर अपने बात करें तो इसका जो परिवर्तन जो है वो आपका किस प्रकार से होगा ये बात याद करनी होगी। तो आपको सीधा सा क्या करना है, तय का तो आप दय में बदल दोगे
और है को आप ध में जो मात्रा है वो लगा दो। शब्द आपका क्या है, उत है, तो आपका उद बना दो और शब्द आपका उद्दार आपका हो जाता है, उद्दार। तो उसका उद्दार की बात करें तो आपका उत धन हार जो है उसका आप क्या करते हो, उद्दार शब्द है वो आपका यहाँ पे बना दिया जाता है, आपको याद करना होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में आपको देखना है अगला उदाहरण। यहाँ पर हमने कहा तय का आप है इसके बाद में, तो तय को द में बदल दो और है को आप ध में बदल दो, जो मात्रा है वो लगा दो। यहाँ पर आपको तदित जो शब्द है वो आपको यहाँ पे बना देना। तदित, तदित का मतलब उसका हित, तत् धन हित से आपका तदित होता है और आपका तदित तो एक प्रत्यय भी होता है, आपको याद करना। तदित क्या होता है आपका, एक प्रत्यय भी होता है। क्या होता है, एक प्रत्यय भी होता है। उसका अगला तीसरा उदाहरण आपके बीच में क्या कह रहा है, तीसरा उदाहरण आपको ये कह रहा है कि आपका द आ रहा है, तो द को तो द में रहने दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है को आप किस में बदल दो, इसमें बदल दो। यहां पर आपका शब्द जो है वो आपका क्या बन जाएगा साथियों, पदत्ति जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। क्या बन जाएगा, पदत्ति शब्द आपका बन जाएगा। बहुत इजी रूल है, ठीक है, लेकिन ये परीक्षा में अधिकतर जो है वो आपका पूछा जाता है, तो इसलिए इस नियम के भी उदाहरण आपको याद कर लेना। शब्द शुद्धि में इसके नियम को याद कर लेना कि इसके जो परिवर्तन जो है वो आपके किस प्रकार से होते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने बात करें अगले पेज पर, इसी रूल के और उदाहरण अपने देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है। बहुत ही धीरे धीरे हम अपने प्रगति पथ पर चल रहे हैं अपनी जो ठीक है, नहीं बेटा, ठीक है, नहीं आवाज आ रही है, नहीं ठीक है। अब हम यहाँ से अपने बात करेंगे, यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पेज पर अपने चलते हैं और इनके और उदाहरण चर्चा हम करेंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट उदाहरण आपके बीच में कौन सा हो जाता है, तो आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। ये क्यों आ गया बीच में, यहाँ पर मैंने कहा कि अगले पेज पर उदाहरणों की चर्चा मैं आपके साथ में करूं, तो कुल मिलाकर आपको देखना होगा सर, यहाँ पर आपका उत आता है और उसके साथ में आपका हरण जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। हरण जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। और यहाँ पर आपको मैंने कहा कि आपके लिए उदाहरण आपका हो गया, उद्धार हो गया, और आपका उदित जो शब्द है वो आपका आ जाता है उद, और आपका हित जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। और उसके साथ साथ में अगर आपको कोई और उदाहरण आ रहा है तो तदित आपका हो जाता है, पद्धति आपका हमने कर लिया, उदाहरण आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वाले जो शब्द है जिनकी चर्चा हम करते हैं, तो आपको याद करना होगा कुल मिलाकर। तो आपको यहाँ से इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, क्या ही काम है इसका, है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा है कि इस प्रकार से आपका इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब जैसा कि मान लो आपको यहाँ पे मैंने कहा तय को तो आप किस में बदल दो, द में बदल दो, है को आप ध में बदल दो। तो आपके लिए ध्यान में रखना, यहाँ से उदाहरण जो शब्द है वो भी आपका बन जाता है, उदाहरण शब्द आपका बन जाता है। यहाँ पर द बना दो इसका, और इसके साथ में इसको है से आपका धी बना दो। यहाँ पर द हलंत बना दो और उसका धी बना दो, और शब्द जो है वो आपका उदित आपका बन जाता है, आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल आपके बीच में। यहां से ये तो रूल हो जाता है, लेकिन एक चीज आपको और समझनी, यहां पर मैंने कहा सर एक बात आपको और समझनी है, वो क्या है। अब यह जो रूल है वो लगभग और शब्दों पर भी लागू होता है। विशेष तौर पर आपको याद क्या करना होगा, विशेष तौर पर आप जो है इस रूल को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा सर एक उदाहरण आता है आपका वाक, और उसके साथ में आपका हरि शब्द है वो आपका आ जाता है। यहाँ पर आपका क्या आ जाता है साथियों, एक, ठीक है, वाक और हरि आ जाता है, उसमें आपके सेम कंडीशन लग जाती है। वहां पर भी उसका तीसरा हो रहा था, यहाँ पर भी आपका इसका तीसरा करना है और इसका चौथा करना है। तो शब्द आपका भागरी जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। ये भी कई बार जो है वो आपका यहाँ पर पूछा जाता है, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ जी। उसी प्रकार से इसका एक उदाहरण और होता है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको इस प्रकार से भी देख लेना है। यह जो रूल आपका काम करता है ना, इस प्रकार से आपके इनके जो है वो आपका तीसरा और चौथा जो उसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी क के बाद में या किसी के प्रथम वर्ण के बाद में अगर आपका है वर्ण आता है तो उसके चौथे में बदल। ठीक है, वाघहरी का मतलब क्या होता है, जो वाणी का जो स्वामी होता है उसको वाघहरी कहा जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेनी है। ठीक है साथियों,
तो यहाँ पर देखो आपका ये तीसरा जो चौथा जो नियम है वो भी आपके लिए यहाँ से आ जाता है। अब हम बात करेंगे साथियों इसका स्पेशल और आपका पांचवा जो नियम है। हाँ ठीक है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपका पांचवा जो नियम है वो आपका कौन सा होता है, इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर मैंने कहा उपनियम पांचवा, यहाँ पर मैंने कहा साथियों उपनियम पांचवा जो है वो आपके बीच में कौन सा होता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपके लिए उपनियम पांचवा जो है वो आपके बीच में कौन सा होता है। उपनियम पांचवा, इसको समझना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत इजी सा नियम है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आपको समझना है। और पांचवा नियम आपको क्या कहता है, आपको कंडीशन आपको यहाँ पे देखनी है, वही कंडीशन आपको लागू करनी है बहुत अच्छी तरीके से। कहता क्या है आपका ये रूल, तो देखो आपको अच्छी तरीके से याद रखना कि प्रथम शब्द के अंत में आपका तय या दय आता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रूल था वो तय दय का ही था। पूरा का पूरा जो रूल था वो आपका तय हलंत और दय हलंत का ही था। और इसमें आपने क्या किया, तय दय के बाद में आपका आपने लय को देखा, तय के बाद में आपने क्या देखा सर, लय का जो नियम है वो आपने देखा। और जैसे ही आपने लय की बात करी तो आपको एक बात करनी है याद यहाँ पे कि सर आप तय को काटो और इस लय के कारण इसको लय में बदल दो। आ जाओ साथी, दो बार आपके लय आ जाते हैं, तो एक बार आधा और एक बार पूरा, बस आपका शब्द बन जाता है। यही रूल है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिखो तो आप अपने हिसाब से लिख लो, लेकिन आप यहाँ से समझते जाना। यहाँ पर मैंने कहा कि सबसे पहला जो शब्द आता है वो आपका आता है सर उल्लास। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उल्लास आता है। अब जब हम उल्लास की बात करें तो आपको याद करना होगा तय के बाद में अगर लय आ रहा है तो तय को आप लय में बदल दीजिएगा। तो आपको ध्यान में रखना आपका उल्लास शब्द है वो आपके बीच में आता है। तो यहाँ पर आपको याद करना सर उल्लास की बात करते हैं। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि और जो शब्द आते हैं वो आपके कौन से होते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना सर आपका एक शब्द आता है उत, और उसके साथ में आपका लंघन जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। तो आपको पता चला सर इसको आपको लय बनाना है और शब्द आपका उल्लंघन जो शब्द है वो आपके बीच में बन जाता है। क्या बनेगा, उल्लंघन जो शब्द है वो आपका बन जाता है। तो आगे बढ़ेंगे और आपके बीच में यहाँ पे मैंने कहा कि सर ठीक है उत के साथ में आपका लेख शब्द है वो आपका आ जाता है। तो आपको याद करना होगा सर तय का लय हो जाता है और शब्द आपके बीच में उल्लेख शब्द है वो आपके बीच में बन जाता है। आपको याद करना होगा उल्लेख शब्द आपके बीच में यहाँ पे बन जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेनी होगी। इसी प्रकार से आपका तत् आता है, तत्, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना लीन शब्द आपका आता है, जैसे कि उल्लीन लिखा नहीं क्या। ठीक है, तत् के बाद में आपका लय, इसको लय में बदल दो तो आपका शब्द जो है वो आपका तल्लीन जो है वो आपका बन जाता है। क्या बनेगा साथियों, तल्लीन जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। तत् में लीन जोड़ा आपने, तल्लीन जो है वो आपका बन जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी। ठीक है, पांचवें के एक दो उदाहरण और करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो नियम है जो आपके लिए कौन सा आता है उसके बारे में, एक अहन शब्द का एक दो उदाहरण आपके रूल आते हैं, अहन शब्द के बारे में हम बात करेंगे। अभी ये वाले उदाहरण जो है वो आपको क्या करना है सर, यहाँ से नोट आपको कर लेने। ठीक है, चलते हैं सर आगे बढ़ते हैं और आपके लिए अगला जो उदाहरण आपके साथ में होता है उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलो भैया अगला सवाल आपके बीच में। यहाँ पर मैंने कहा सर एक उदाहरण आपके लिए और आ जाता है, जैसे कि हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला जो उदाहरण आपके बीच में आ जाता है तो उसकी चर्चा हम करें तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों आपका ठीक है विद्युत आपका आता है, विद्युत। यहाँ पर आपको याद करना होगा सर विद्युत जो शब्द है वो आपके सामने, यहाँ पर आपका लेखा जो शब्द है वो आपके बीच में आता है। ठीक है, आपको याद करना होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने कहा है कि आपके लिए अच्छी तरीके से याद करना होगा सर विद्युत के साथ में आपका अगला जो शब्द आता है वो आपका कौन सा आ जाता है साथियों। ठीक है, और ठीक है उत के साथ में आपका लीन शब्द है वो आपके बीच में आता है। तो अगर आपके सामने से रूल आपको याद है तो कितने उदाहरण आ जाए, कैसे भी उदाहरण आ जाए, आप इनको अच्छी तरीके से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हो। तो आपको याद करना है। ठीक है साथियों, तय के बाद में जब लय आ जाता है तो आपको इसको लय में बदल देंगे।
तो आपका जो शब्द है वो क्या बनेगा, विद्युत लेखा जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे बन जाता है, याद करना। ठीक है, इसके साथ साथ में आपका तय के बाद में लय आ जाता है, तो आपको यहाँ पे याद करना, लय बन जाता है तो आपको याद करना उल्लीन जो शब्द है वो आपका आ जाता है, उसमें लीन, तत्लीन, उल्लीन। उल्लीन जो है आपका उत उपसर्ग जो होता है उसका आप अर्थ लेते हो भाई साहब, श्रेष्ठता का अर्थ है जो आप यहाँ पे ग्रहण करते हो। ये आपका नियम था 5वां। एक बार पुनः आप इन 5 नियमों की बात यहाँ पर करते हैं, तो ये 5 नियम जब आपके बीच में यहाँ पे काम करता है, ये 5 नियम जब आपके बीच में काम करते हैं तो आप सबको याद कर लेना होगा। ठीक है, चलिए फिर से आपको मैं बता देता हूँ इन 5 नियमों की बात, कि हमने ये जो स्पेशल जो नियम पढ़ा है बहुत अच्छा नियम है, शानदार नियम है, कि जब आपके बीच में तय हलंत और जब आपका दय हलंत आता है तो उसके बाद में आपको 11 वर्णों की बात करनी है। केवल 11 वर्ण आए तो आपको इनका लोप करना है, और वो 11 वर्णों का स्पेशलाइजेशन आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले आप सोचोगे सर अंक विधान नहीं लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, आपके 11 वर्ण थे, च छ था, और उसके बाद में आपका जय और झय था, उसके बाद में आपका ट ठ था, और उसके बाद में आपका जय और झय था। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या था साथियों, आपका ड और ढ था, उसके बाद में आपका श था, उसके बाद में आपका है था, और उसके बाद में ल था। अगर ये 11 वर्ण आए तो उसके साथ में आपको कुछ स्पेशल आपको परिवर्तन करने थे, और उसके जितने भी उदाहरण थे वो मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन ऐसा उदाहरण जो मैंने नहीं बताया, आपको जरूरी थोड़ी है कि सारे उदाहरण मैं बता दूं, आपको अपनी स्वयं को प्रैक्टिस करनी है। अब आइएगा सर, इसका एक छोटा सा नियम आपको बताने जा रहा हूँ, नियम नंबर 6 मैं इसका बोल सकता हूँ। अब कुछ जो आपके नियम आते हैं वो आपके अपवाद की श्रेणी में आएंगे, उनको अपवाद में पढ़ाएंगे, संधि जब आपकी लास्ट हो जाएगी तो वहां पर मैं इनको अपवाद में आपका बता दूंगा, आप अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, हाँ जी। आ जाओ भाई साहब, अगला एक और नियम यानी कि नियम नंबर 6। अब यहाँ पर नियम आपका छठा यानी कि मुख्य नियम है आपका, उप नियम नहीं है ये, क्योंकि अभी तो हम उप नियम पढ़ रहे थे, अब आपका नियम आपका छठा आता है। और छठा नियम आपको क्या कहता है, मूल रूप से अब आपका छठा जो नियम है वो आता है, अभी हमने पूरा का पूरा जो फोकस किया था वो हमने तय हलंत और दय हलंत पर हमने फोकस किया था। अब जब हम तय हलंत और दय हलंत की बात करते हैं तो उसकी बात आपकी समाप्त हो जाती है, और यहाँ पर आपके लिए नियम की बात करूं तो आपको मैंने कहा कि आपका छठा जो नियम है वो आपको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि सर आपका छठा जो नियम है वो आपका कौन सा है, तो यह जो नियम है वो आपका अहन शब्द का नियम है। याद करना ये कौन सा नियम है सर, अहन शब्द का नियम, अहन शब्द का नियम है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि सर आपका अहन शब्द जब आता है तो वहां पर आप क्या परिवर्तन करते हो, यहाँ पर आपका जब अहन शब्द आता है तो आप उसका क्या परिवर्तन करते हो, इसके तो उसको आप दो भागों में विभाजित करोगे, बस एक पेज की पूरी कहानी है, उसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा सर ये आपका एक हम इस प्रकार से एक चार्ट बना लेते हैं, यानी कि हम इस सेंटर से इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। अब जैसा कि मान लो हमने कहा इधर अलग कलर कर लेते हैं, क्योंकि इधर फिर हम अलग कलर कर लेंगे। अब सबसे पहले अपने बात करें तो क्या परिवर्तन कैसे होने वाला है, ऐसा आप एक चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, पहले शब्द के अंत में आपको देखना भैया अहन देखना है। अहन आपका दिन का पर्यायवाची होता है, किसका पर्यायवाची होता है भैया, दिन का पर्यायवाची होता है। अहन जो है वो आपका कौन सा पर्यायवाची होता है भैया, आपका दिन का पर्यायवाची होता है, अहन मतलब दिन आपका होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको मैंने कहा कि अहन जो शब्द आपके बीच में आता है, उस अहन की बात करूं तो ये दिन का पर्यायवाची है, और उसके साथ में आपको मैंने कहा कि अगर आपका रे वर्ण आ जाए तो आपको क्या परिवर्तन करना है, यानी कि टोटल आपके 44 जो वर्ण है उसमें से आपका रे वर्ण आ जाता है तो उसका क्या परिवर्तन होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सर आपका अहन शब्द आ जाए और अहन के बाद में आपका रे से भिन्न आ जाए तो आपको क्या करना है, यानी कि 43 आ जाए तो आपको क्या करना है। ठीक है, 43 वर्ण आपका आ जाए,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 44 वर्णों की बात कर रहा हूं, तो एक वर्ण आपका यहाँ पे आ जाता है, कौन सा, रे आ जाता है, और एक आपके 43 आ जाते हैं। इनके दो अलग अलग परिवर्तन आपके बीच में होते हैं, इनको क्या बदलना है देखो करना है आपको। यहाँ पे ध्यान में रखना, जब एन आ जाता है तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब आपके बीच में एन आ जाता है और एन के बाद में आपका रे हो जाता है, तो आपको संधि करते समय एन को किस में बदल दिया जाता है, अहो में बदल दिया जाता है, अहो में बदल दिया जाता है। ठीक है, आपको याद करना, दूसरे शब्द का कोई परिवर्तन नहीं होगा, बदल दिया जाता है, इसका दूसरा कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर चलते हैं और आपके सामने मैंने कहा भैया एन आ जाए और एन के बाद में आपका रे से कोई भिन्न वर्ण हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, रे से जब आपका कोई भी भिन्न वर्ण आपके बीच में आ जाता है तो आपको एक बात याद करनी है कि आप इसका परिवर्तन क्या करोगे, अहन को अहर कर देते हो। क्या कर देते हो आप, अहन को अहर में बदल देते हो, में बदल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है आपका, बदल दिया जाता है, आपको याद करना, बदल दिया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे दोनों चीजें आप, कि आपका जब एन के बाद में रे आ जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा एन को अहो में बदल दिया जाता है, और जब एन के बाद में ये मात्रा कहां से आएगी। अब यहां पर अपने बात करते हैं कि जब आपका यहां पर याद करना है कि इसका जब आ जाए तो आपको ध्यान में रखना इसको किस में बदल दिया जाता है, एर में बदल दिया जाता है। ये परिवर्तन जो है वो आपको जो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आपके सामने यहां से आपका कुल मिलाकर जो है, यहां से आपका परिवर्तन जो है वो आपका कौन सा होगा, नेक्स्ट 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 चलेगा। ठीक है, यहां पर मैंने कहा है कि इस प्रकार से आपका जो परिवर्तन जो है वो आपका होता है, आपका शब्द आता है, देखो आपके लिए पहला जो शब्द है वो आपका आता है सर अहन, और उसके साथ में आपका रूप शब्द आता है। उसी प्रकार से आपका अहन शब्द आता है और उसके साथ में आपका रत्न शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। देखो रूल फॉलो हो रहा है पूरा का पूरा। यहां पर चलते हैं आपके सामने, यहां से रूल ये कह रहा है कि सर आपका अहन आ रहा है और अहन के बाद में आपका निशा शब्द आपके बीच में आ रहा है। यहां पर मैंने कहा भैया अहन आ रहा है और अहन के बाद में आपका मुख शब्द है वो आपके बीच में आ रहा है, तो आप इनको पहले इन दो को जोड़ोगे, उधर इन दो को जोड़ना है, तो उसका जो परिवर्तन जो है वो आपको यहाँ पे करना है। ठीक है साथियों, तो जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपका अहन आ जाता है तो आपको यहाँ पे मैंने कहा अहन के बाद में आपका रे आ रहा है, तो आप अहन को अहो में बदलो, तो आपका जो शब्द है वो आपका क्या होगा, अहन का अहो रूप हो जाएगा, अहन का आपका अहो रूप हो जाएगा। उसके बाद में आपका अहन आ रहा है, अहन के बाद में आपका रे आ रहा है, तो उसको किस में बदल दिया जाएगा, आपका अहो रतन में बदल दिया जाएगा, अहो रतन में आपका बदल दिया जाएगा। ठीक है, अगला यहां से देखना है आपको परिवर्तन क्या हो जाएगा कि आपका अहन आ रहा है और अहन के बाद में आपका निश आ रहा है, तो आप क्या करोगे, रह के भिन्न है तो आप इसको अहर में बदलो, क्या बदलो, अहर में बदलो, और निशा शब्द आपका पड़ा रहने दो, कोई इसमें परिवर्तन करना ही नहीं है, लेकिन आपका जो शब्द है वो आपका अहर निश बन जाता है। सर इसका आ कहाँ गया, ये आ कहाँ जाता है, इसको तो मैंने बहुत बार आपको समझा रखा है भाई, इसको तो हमने बहुत बार आपको बता रखा है कि इसका जो परिवर्तन है वो आपका कौन सा होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि अहन के बाद में आपका मैं आ जाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, जब मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपका अहन के बाद में आपका मैं आ रहा है, तो आपको मैंने कहा यहाँ पे मैं आ जाता है, तो आपको मैंने कहा कि जब आपके लिए, ठीक है, हाँ, तो अहन का अहर बन जाता है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, और शब्द जो है वो आपका क्या बनेगा, अहर मुख जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, अहर मुख जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। ये बात आप सबको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से इसमें याद कर लेना होगा, ये इसका जो परिवर्तन जो है वो आपके बीच में यहाँ से हो जाता है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये इसका जो परिवर्तन है, जैसे कि अहन पति भी आता है तो आपको याद कर लेना होगा। तो इस प्रकार के जो आपके रूल आते हैं वो इसमें आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, हाँ, नेक्स्ट अपने देखेंगे, ये आपका कौन सा नियम है साथियों, 5वें के बाद में छठा,
अब आपको मैं बता दूं कि ये जो आपका पूरी की पूरी जो व्यंजन संधि है उसमें कुछ अपवादित नियम होते हैं, और उन अपवादित नियमों की चर्चा अगर मैं आपके सामने करूं तो उस अपवादित नियमों को हम बाद की क्लास में हम देखेंगे। और यहां से आपको मैं ये भी बता दूं कि जो व्यंजन संधि आपकी जो होती है, ठीक है, हाँ जी, कितने टाइम लाइव होती है, देखो बाकी की क्लासेस मुझे पता नहीं है आप किस किस टाइम लाइव होती है, वो आप थोड़ा सा शेड्यूल लगा हुआ देख लिया करो। और मेरी जो क्लास है वो 7 से 8 ही होती है, परमानेंट होती है, और थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है लेकिन मेरी क्लास परमानेंट होती है, ठीक है। तो ये जो आपके बीच में यहाँ पर जो आपका शब्द आया है, ठीक है, आप एक बार शेड्यूल देख लिया करो, आपका जो जो कोर्स है उसमें आपका शेड्यूल देख लिया करो कि कब कब किसकी क्लास कैसे होती है, ठीक है। तो देखो ये आपका हो गया। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि आपके लिए ये जो उदाहरण है वो आपके बीच में यहाँ पे आपका बन गया। उसके बाद में आपका इसके जो अपवादित नियम है, एक दो अपवादित नियम, उन अपवादित नियमों को हम लास्ट में करेंगे, सारी आपकी संधियां हो जाने के बाद में। लेकिन अगले जो अपने कल यानी कि जब नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में जुड़ूंगा तो आपके लिए विसर्ग संधि जो है उस विसर्ग संधि को मैं क्लियर करने वाला हूं। विसर्ग संधि जो है उसको मैं एकदम से क्लियर करने वाला हूं, बहुत शानदार तरीके से, अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ में। तो आपके सामने यहाँ पे हम करेंगे। तो अब मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं कि आप जो है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि अच्छे तरीके से, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि आप एक बार बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से आपको क्या करना है, आपको इन नियमों को करना है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो वो बिल्कुल आप लाइव सेशन के साथ में जुड़कर मुझे जरूर बताएं। कल हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि पढ़ने के लिए भी आपको एक बार एगोस और एसैगोस वापस से आपको याद करना होगा, और क्या होते हैं एगोस और क्या होते हैं आपके सैगोश वर्ण, उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि जितनी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो बहुत शिद्दत के साथ में मैं पढ़ा रहा हूँ, मन लगा के। कोई बच्चा लाइव हो या कोई बच्चा लाइव ना हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है लगातार बेहतरीन पीडीएफ के साथ में। आपको पता होगा, देखो आपको कंटेंट, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार हम तो बुक में से ही पढ़ रहे होंगे, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम क्या पढ़ रहे होंगे साथियों, बुक में से ही इन चीजों को आपके लिए क्लियर करवा रहे हैं। तो अब मैं आज के सेशन को यहीं पर विराम देता हूँ। कल मैं आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।